हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। इस बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC द्वारा एक निकल के आया है। और इसका नाम है क्या, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति होने के लिए विज्ञापन निकल के आए हैं, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भराया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। बात इसमें है कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं, इसके लिए सबसे मायने हैं। तो वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पद नाम रहेगा अपर का सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। वेतनमान रहेगा आपको 7, वेतनमान का स्तर रहेगा 7, ग्रेड पे 7 रहेगा। योग्यता रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स में से किसी एक विषय में से आप ग्रेजुएशन पास होंगे तब होगा। वो पास कोर्स के उक्त विषयों का स्नातक के डिग्री में पूरक होगा, मतलब सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अधियाचनी विभाग में कुल पद की संख्या बात करते हैं, पद की संख्या है 682 उपलब्ध कराए गए हैं, कोटि पर है। जिसमें किसमें कितना सीट है सो देखते हैं। अनारक्षित व जनरल कैटेगरी में 313 कैटेगरी थे, जिसमें से 110 महिला के लिए आरक्षित है। और उसके बाद अनुसूचित जाति में है 98 कोटिवर सीट है, जिसमें 34 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति में 7 सीटें 2 महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा में 112 है, 39 महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 62 सीट है, जिसमें से 22 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 सीट है, जिसमें पुरुष के लिए महिला के लिए कुछ नहीं। आर्थिक और EWS के लिए 68 में से 24 महिला के लिए है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी से जो होंगे उसके लिए 14 सीट है। और दिव्यांग कैटेगरी से के लिए 7 सीट है। उसके बाद करते हैं दिव्यांग में मुख्य पे लिए चलंतन है। उम्र सीमा की बात करते हैं, कौन से व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्र सीमा है 1 अगस्त 2024 के आधार पर इसका एज का गणना किया जाएगा। वह व्यक्ति जिसका 18 साल पूरा जाएगा वही व्यक्ति इसमें फॉर्म भरेगा। 1 अगस्त से लेकर इसका मायने रखेगा। उसके बाद 23/1/2006 के आलोक में परीक्षा पत्र होंगे। उसके बाद करते हैं जिसका न्यूनतम कोटिंग में 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम के लिए बात करते हैं, मतलब 1 अगस्त 2024 में एज का गणना करेंगे, उससे 1 अगस्त 2024 तक आपको 21 वर्ष पूरा गया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि नहीं पूरा होगा तो नहीं भर सकते। आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए, अनारक्षित वर्ग के जो जनरल में आते हैं उसका 37 वर्ष तक अधिकतम है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला 40 वर्ष तक है। अनारक्षित महिला 40 वर्ष हैं। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष हैं। सभी कोटि दिव्यांग के लिए 10 वर्ष और छूट दिया गया, मतलब 50 वर्ष तक हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये मतलब आप जो सेना तेना होंगे तो उसको 5 वर्ष के लिए छूट दिया जाएगा। इसका चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया में पहला आपको होगा लिखित परीक्षा, आपको 75 अंक के होगा। दूसरा होगा संविदा के आधार पर कार्य के लिए न्यूनतम होगी, जबकि आप उसी पद पर संविदा के रूप में काम कर, मतलब आप जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते होंगे उस वर्ग में जितना, मतलब कम से कम 5 साल किए होंगे तो 25 नंबर मिलेगा। नहीं, जितना ही 5 साल से कम जितना किए होंगे तो 5 नंबर प्रत्येक साल जोड़कर मिलेगा। तो 75 मार्क का एग्जाम होगा, 25 मार्क आपको 100 मार्क हो जाए। परीक्षा में अंक के लिए बात है, प्राप्त अंक में से परसेंटेज को गुना प्राप्त किया जाएगा। और अधिकतम परीक्षा के लिए 75 अंक प्राप्त किया जाएगा। संविदा के आधार पर लिए परीक्षा में देय होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय के होंगे, जो 150 प्रश्न के होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा। होगा लिखित परीक्षा में भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों पत्र में से कोई भिन्नता होगी तो प्रश्न के भी मान्य होंगे। मेधा सूची में मान्य के लिए जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले को उम्मीदवार के लिए, मतलब यदि मान लेते हैं कि आपको 85% आ रहा है मार्क का, दूसरे का आ रहा है, तो उसमें जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसको पहले लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क के लिए बात करते हैं तो अनारक्षित वर्ग के लिए 40% रहना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 34 रहना चाहिए। दिव्यांग के लिए 32 रहना चाहिए। न्यूनतम अंक के लिए परीक्षा लागू होगा, मतलब शुल्क कितना लेगा सो है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 540 है। अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए
135 रुपया रहेगा। और सभी दिव्यांग जाति के लिए 135 रहेगा। सभी महिला के लिए सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसको 135 रहेगा। और बिहार से बाहर के लिए पुरुष और महिला के लिए 540 रहेगा। परीक्षा जो होता है प्रक्रिया प्रोसेसिंग चार्ज के साथ, मतलब जो टैक्स लगेगा डेबिट क्रेडिट में होता है ना, जो चार्ज होता है उसके चार्ज के साथ आपको पैसा कटेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक होगा। परीक्षा के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अब बात करते हैं कौन से परीक्षा में क्या होता है, कौन कौन से परीक्षा में सब्जेक्ट रहेगा। तो समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा प्री होगा जिसमें समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता जांच रहेगा। ये तीनों मिलाकर आपको प्री लेगा। और प्रारंभिक परीक्षा में खंड में आपको ये प्रतिदिन के वर्तमान घटनाओं के चक्र में ले लेगा। समान अध्ययन में रहेगा पड़ोसी देशों से, सामाजिक विज्ञान में रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सब रहेगा, खिलाड़ी सबका, भारतीय पड़ोसी देश सबका रहेगा। और खंड 2 में गणित सब में रहेगा। इसमें मान्यता मैट्रिक के लिए विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मानसिकता जांच में रहेगा गैर शब्दों दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं मेंस, वो में आपको हिंदी रहेगा, 30 मार्क के हिंदी होगा। यानी परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे तो उन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए इसमें शामिल किया। मतलब पिछले जो परीक्षा होगा उसमें यदि 30% से नंबर ज़्यादा लाएंगे तब जाकर उसको होगा। उसके बाद आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण आपको राज्य सरकार द्वारा जो नियम है उसी अनुसार होगा। उसके बाद बात करते हैं और बहुत सारे है, कब फॉर्म भराया जाए, क्या सब होगा, सब और एक अच्छे वीडियो बना के लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कमेंट करिए वीडियो को।